एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डीजीएफटी इशू करता है। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है एक पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड की और जीएसटी सर्टिफिकेट की। सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, उसके बाद आईसी आपको आराम से मिल जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलने के बाद आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट जिसमें कि आप फॉरेक्स जो भी पेमेंट बाहर से आएगी उसको रिसीव कर सकें। फिर बैंक से हमें एक एडी कोड लेना होता है, ठीक है, ऑथोराइज डीलर कोड जिसको बोलते हैं, बैंक का कोड होता है, उसके बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो एडी कोड लेने के बाद, वो एडी कोड सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको फिर उस एडी कोड को पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है जहाँ से आपकी शिपमेंट होगी। यानी ड्राई पोर्ट होते हैं, सी पोर्ट होते हैं, जहाँ पर कस्टम क्लियरेंस होता है। जब कस्टम क्लियरेंस के लिए हमारी शिपमेंट जाती है तो वहाँ पर हमारा एडी कोड रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे कि बैंक लिंक होता है, बैंक अकाउंट हमारा लिंक होता है। तो वो एडी कोड जब रजिस्टर्ड होता है तब हम अपने कस्टमर को, जब हम लोग पेमेंट के लिए डिटेल भेजते हैं बैंक की, तो वो हमें जब उसी बैंक में हमें पेमेंट भेजते हैं जिनका हमारा एडी कोड रजिस्टर्ड होता है। और जब हमारी शिपमेंट वहाँ पे क्लियर होती है CHA, तो हमारा जो शिपिंग बिल जनरेट होता है उसके अंदर हमारा एडी कोड मेंशन होता है। ये ज़रूरी है, वो एडी कोड वहाँ पर मेंशन होता है और उसके बाद शिपिंग बिल के अंदर वो एडी कोड आपको लिखा हुआ मिलता है। इसीलिए एडी कोड का पोर्ट पर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसके बारे में अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इश्यूज आते हैं, क्या है, इसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो में, क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद आईसी आपका रजिस्टर्ड होता है, बैंक अकाउंट चाहिए, जो बैंक, ऐसा बैंक जो फॉरेक्स आपका रिसीव कर सकता हो, बड़ा बैंक चाहिए। उसके बाद बैंक एडी कोड इशू करता है, एडी कोड जो है वो पोर्ट पर रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कस्टम क्लियरेंस वगैरह के लिए हमारे एक CHA की। CHA आपको ऑथोराइज करना होता है, वो आपको एक फॉर्मेट देता है, अपने लेटर हेड पर आपको उसको असाइन करना होता है, अपॉइंट करना होता है कि ये हमारा CHA है और ये हमारा जो है पोर्ट्स पर या जहाँ भी उसकी सर्विस अवेलेबल है। एक से ज़्यादा CHA भी आपके हो सकते हैं। कस्टम क्लियरेंस एजेंट की ज़रूरत होती है, जनरली ये काम CHA ही संभाल लेता है, ठीक है जी। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कंटेनर लाइन की, जो शिपिंग लाइन जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि हमारा माल बाहर जाएगा। शिपमेंट के टाइम पर हमें जो एक रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट की, वो होती है हम जो परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह कस्टमर को भेजते हैं, तो परफॉर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट हमें चाहिए। उसमें दूसरी चीज़ ये होती है पैकिंग लिस्ट प्रॉपर बनी होनी चाहिए, पैकिंग लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। CHA को भी चाहिए, कस्टम में भी चाहिए, बैंक को भी चाहिए। आपको पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक दूसरा मसला आता है कि दो तरह से शिपमेंट होती है। टैक्सेशन का मसला जो है इंडिया में, वो आता है LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसमें आपको GST जमा नहीं करना होता है, ठीक है। आपका जो GST आपने सप्लायर को पे किया है, जिससे भी आपने मटेरियल खरीदा था, तो वो आपका GST पोर्टल पे खड़ा होता रहता है। तो बाद में अगर आपकी कोई डोमेस्टिक सेल है या कुछ है तो वो उसमें एडजस्ट होता रहता है, वहाँ पे आप उसका इनपुट ले सकते हैं LUT में अगर आप करते हैं तो। लेकिन जिन लोगों को, जैसे हमारे केस में हम 100% एक्सपोर्ट कंपनी है, तो हमारे केस में हमारा GST जो है शुरू में बहुत खड़ा हो जाता था, क्योंकि हम LUT पे शिपमेंट करते थे। तो फिर दूसरा ऑप्शन है IGST का। IGST पे जब हम शिपमेंट करते हैं तो जो हमारा बचा हुआ, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए की परचेज़ की और माल बनाने के बाद हम बिलिंग जो है हमारी कस्टमर को 1,10,000 की है, तो 10,000 पर हमें GST पे करना होगा, IGST पे करना होगा। और वो हमारा फिर सब कुछ ठीक होता है, शिपमेंट ठीक से हो जाती है। तो हमारा अकाउंटेंट जब फाइल करता है तो वहाँ पर शिपिंग बिल और सारी इनवॉइस वगैरह की जो डिटेल है वो मैच करती है। तो उसके बाद IGST कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्क्रॉल करके हमारे अकाउंट्स में वापस भेजती रहती है। उसमें अपने तरह के मसले रहते हैं, वो एक डिटेल टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, क्या इश्यूज़ आते हैं, LUT ठीक है या IGST ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग LUT के बारे में मैंने बताया। LUT जो है आपका अकाउंटेंट इशू करा के देता है आपको, ठीक है। वो ऑनलाइन GST के पोर्टल पे या वहाँ से वो लोग करके आपको देते हैं,
जिससे कि जब आप शिपमेंट करेंगे तो LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपका शिपमेंट के हर शिपमेंट के साथ लगेगा, और ये 1 साल के लिए इशू होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।